तो बिगेस्ट रेड होने वाली है भाई इंडिया की। अब ये मत सोच देना कि इसके घर पे ये सिनेमा घरों में आएगी डायरेक्ट, बट उससे पहले ये सब बातचीत करो, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो कश्मीर में हुआ वो बहुत ही मतलब क्या ही बताऊँ, अंदर से बहुत ज़्यादा सबको तोड़ा है। और ऐसा लगा है कि यार बहुत गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना था, बट अनफॉर्चुनेटली हो गया है ये। तो इसके लिए जिनको भी जिनके भी परिवार से कोई भी जिसका निधन हुआ हो, उसकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। हम बस ये बोल सकते हैं क्योंकि हम वो दर्द महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो एक्चुअल उस सिचुएशन में, उस पोजीशन पे, उस जगह पे रहे नहीं। तो हमें पता नहीं है एक्चुअल में एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे हो गया। और उन्होंने वो दृश्य देखा तो उनकी आंखों में वो अभी बस गया होगा और वो बहुत टाइम तक, उसे लंबे समय तक निकाल भी नहीं पाएंगे। और उन्होंने अपने करीबी को खोया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ये दुख की बात है। बट कुछ लोग बस सिर्फ गन लेके गोलियां चला देते हैं। उनके लिए ये धर्म, जात, इंसान की एक लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। बस उन्हें पता है कि वो उनकी मेंटेलिटी यही है कि यार डायरेक्ट जाएंगे और घुसाएंगे और गोलियां चलाएंगे। बस उनकी मेंटेलिटी ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो मरने से भी नहीं डरते, इसलिए तो गोलियां इतनी आसानी से चला दी, क्योंकि पता है अगर जिस दिन वो मिल गए, पकड़ लिया हमने उनको, जब हमारी आर्मी उन्हें पकड़ेगी तो कैसा टॉर्चर करेगी और कैसा मारेगी, शायद वो सोच भी नहीं सकते। इसलिए वो शायद डरते नहीं इन चीज़ों से। और नहीं डरते हो तो कोई बात नहीं, पर उनका एक ही अंत है, वो है उनको मार दो, ख़त्म कर दो। तो ये थी वो बात जो मुझे आपके साथ शेयर करना थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मूवीज़ की बात तो मैं हमेशा करते ही रहता हूँ, बट ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मूवीज़ हमारे लिए बाद में है, देश हमारे लिए पहले है और देश के लोग हमारे लिए पहले हैं। तो इसलिए मैं पहले ये वाली बात शेयर करना चाहता था आपके साथ। अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। बट ये मैं इसलिए व्यर्थ करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात डेफिनेटली पहुँचना चाहिए कि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और हर कोई जानता है मन ही मन में कि गलत हुआ है, बट हर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है इसके लिए। बट जो करेगी वो हमारी गवर्नमेंट करेगी। हम उन्हें वोट देते हैं तो उन्हें हमारी रक्षा करनी होगी और वो करेंगे भी। इस चीज़ के साथ आगे बढ़ता हूँ, जिसके बारे में सब बात कर रहा था, रेड 2 के बारे में, तो उसकी चर्चा थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। रेड 2 इस बार कुछ नए पैमाने पे नहीं आई है, वैसे ही सेम रेट पड़ने वाली, बस इस बार थोड़ा सा रितेश देशमुख को लाया गया है और रितेश देशमुख बहुत अच्छे लग रहे हैं। एज अ विलन हम जानते भी, वो विलन के कैरेक्टर में बहुत बढ़िया दिखते हैं और उभर कर आए भी हैं। क्योंकि एक था विलन में आपने उनकी एक्टिंग देखी होगी, बट मरजावा में फिर उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा रद्दी हो गई थी। बट जो एक था विलन में उनकी एक्टिंग थी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एज अ विलन, तो वो इसके अंदर अपने आप को वापस से प्रेजेंट कर रहे हैं एज विलन रेड 2 में। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग पार्ट गए। और हनी सिंह का भी सॉन्ग निकला है, मनी मनी। यार मतलब आजकल के गानों के बोल बहुत खतरनाक होते हैं। एक समय था जब पुराने गाने आते थे तो वर्ड समझ में आते थे, मीनिंग समझ में आता था, तो चीज़ें जब चलती तो एक एक लाइन फील देती थी। बट आजकल वो क्या बोल के निकल जाता समझ में नहीं आता। हनी सिंह का दौर मुझे लगता है पुराने गाने ज़्यादा अच्छे थे, बट आजकल उन्होंने एक ट्रेंड पकड़ा है, आप मानोगे नहीं, उन्होंने पैसे का ट्रेंड पकड़ा है। उन्हें पता है कि आजकल हर कोई पैसा 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 कर रहा है, तो पैसों के ऊपर गाना बनाना स्टार्ट करो। तो उन्होंने 2 बिलियनियर, मतलब बहुत टाइम से देखो चल नहीं रहे थे, बट आए तो कहाँ से चले, बिलियनियर, बहुत अमेजिंग हिट हुआ उनका ये गाना, वापस मनी मनी। तो उन्होंने पैसों के सॉन्ग को बहुत पकड़ के रखा हुआ है, एक बात याद रखना। और ये ट्रेंड चल रहा है और ये सॉन्ग्स बहुत अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो हनी सिंह को तो ट्रेंड समझ में आ गया। अब बात कर लेता हूँ अजय देवगन को ट्रेंड समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि आजकल ऑडियंस को कुछ नया देखना है और सीक्वल भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे पुष्पा 2 चला, KGF, तो जिसके पार्ट वाइज जो सीरीज चल रही है आजकल, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इन्हीं को कैरी ऑन करते हुए निकले हैं भाई। सिंघम 3 जब इन्होंने निकाली तो उसमें कुछ ज़्यादा खास तो मज़ा नहीं आया था, सिंघम अगेन थी वो शायद, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बट अब एक्सपेक्टेशन के लगा के बैठे हैं हम कि इस बार रेड 2 में डेफिनेटली बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी अच्छी लग रही है अजय देवगन की, और ऐसे नॉर्मल लुक में और एकदम नॉर्मल एक्टिंग में बहुत बढ़िया लगते हैं और जचते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि हमने देखा है दृश्यम में वैसे एक नॉर्मल कैरेक्टर पकड़ा हुआ है इसके अंदर भी। और फिर बात करूँ इसके अंदर जो सबसे मेन कैरेक्टर है, उनकी एक्टिंग हम सबको देखना है।
वानी कपूर, क्योंकि हमें पता है इन्हें एक्टिंग ज़्यादा आती नहीं, अब इन्हें क्यों लिया है वो तो मूवी के अंदर जब हम देखेंगे तो पता पड़ेगा। और जो दूसरी बात है, आपने ये देखा होगा केसरी 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, डेफिनेटली करना भी चाहिए और बहुत ही अमेजिंग मूवी है, हर किसी को वॉच करना चाहिए। डेफिनेटली जाओ इसे वॉच करो। जाट का परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है बॉक्स ऑफिस पे, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब रेड 2 से भी यही उम्मीदें लगा के रखिए कितना परफॉर्म अच्छा करती है। वैसे ये सॉन्ग तो ट्रेंड में आ ही जाएगा मनी वाला, क्योंकि बढ़िया तरीके से पता है इसमें नोटों को भयंकर तरीके से उड़ाया जा रहा है, खट 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 खट। मतलब अगर हमारे हाथ से नोट गिर जाए या हम कैसे भी हम जानते हैं ना, हमारे हाथ से सिक्का भी गिर जाए तो हम ऐसे उसको उठाते हैं, फिर यूँ करते हैं और फिर जेब में रखते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट है। हमारे लिए वो लक्ष्मी है, राइट, जो हमारे घर में वास करती है। बट इसमें ऐसे पैसों को बस उड़ा दिया जाता है, मेरे को तो समझ भी नहीं आता। वैसे लगता तो है कि रियल मनी नहीं होती, वो फेक मनी होती है, क्योंकि इतनी डिसरिस्पेक्ट करना किसी चीज़ की अच्छा नहीं होता। और अब कर रहे हैं तो फिर वो उनकी इच्छा है। बट आपकी क्या राय है इस बारे में, तो ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी ओवरऑल मैं बात करूँ रेड 2 मूवी के बारे में, तो सब कुछ इसके अंदर अभी तक तो अच्छा लग रहा है। सॉन्ग ठीक ठाक है, मतलब चलने लायक है, चले तो ठीक, नहीं चले तो भी ठीक। मेन सबको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्टिंग के अंदर, जो अजय देवगन की कैसी होने वाली है, और स्टोरी के अंदर क्यों, और प्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है। और एक और कैरेक्टर का मैं बोलिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस मूवी के, रितेश देशमुख। बस कनेक्ट करिए कहानी रेड से, और रेड 2 पे आ गए हैं। और इस बार रेड बड़ी होने वाली है। इस बार नेता से भिड़ने जा रहे हैं, शायद पिछली बार से आसान नहीं होगी, और इस बार थोड़ी सी जनता भी हावी होगी, क्योंकि पिछली बार जनता का रोल इतना दिखाया नहीं था। बट एक नेता पे हाथ डालते तो जनता तो आएगी ना, भले से खोखली वाली आएगी बट आएगी ज़रूर। तो वो भी देखने में बहुत मज़ा आएगा, उस चीज़ से डील कैसी करी जाएगी। बस एक ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, अगर कुछ इन्होंने अच्छे से दिखा दिया प्रेजेंट करके, और कुछ कई चीज़ें ट्विस्टिंग कर दी तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली मज़ा आएगा। बट एक्चुअल मतलब जो रेड थी और रेड जैसी ही रेड मारी तो कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। और बाकी तो अब मूवी का वेट कर रहे हैं कि कब आएगी, तो फिर इसके ऊपर फटाफट से एक रिव्यू बनाएंगे और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। और डेफिनेटली उसके बाद आप अपनी राय बनाएं, अपना ओपिनियन बनाएं कि आपको मूवी देखने जाना है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारा भारत महान है, और डेफिनेटली हम उनको, जिन लोगों ने हमारे साथ, मैंने जो पहले बात करी थी, जिन लोगों ने गोलियां चलाई है हिंदुओं पे, उनका अति से अति जल्दी होगा। और इतनी जल्दी होगा कोई सोच भी नहीं सकता, और कब हो जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने ये करा उनको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।